तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो कितने टाइप के होते हैं नेचुरल सिलेक्शन? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है हम लोग का डायरेक्शनल सिलेक्शन, सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, थर्ड हम लोग का होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया डायरेक्शनल सिलेक्शन से। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आखिर में डायरेक्शनल सिलेक्शन किसे फेवर करता है? किसे फेवर करता है? ये आपके एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है। ये क्या करता है भैया? एक एक्सट्रीम वैल्यू को चुनता है जिसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। एक एक्सट्रीम वैल्यू को क्या करता है भैया? ठीक है, क्या करता है भाई? एक एक्सट्रीम वैल्यू को क्या करता है? ये आपका सिलेक्ट करता है, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, समझे? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो क्या करता है? जो कि एक एवरेज या बोल सकते हो कि मीन वैल्यू को सेलेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? इसमें आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो कि आपका एवरेज या फिर आपके मीन वैल्यू को सिलेक्ट करता है। समझे? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन मतलब इसमें टू मीन वैल्यू, टू एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें क्या होता है? ये किसको फेवर करता है भाई? ये फेवर करता है टू एक्सट्रीम वैल्यू को। ये किसको फेवर करता है भाई? ये फेवर करता है टू एक्सट्रीम वैल्यू को। समझे? इसे बोला जाता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो वन बाय वन डिस्कस करें क्या? चलो ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन के बाद। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन किसे फेवर करता है भैया? फेवर्स आखिर में किसे फेवर करता? इट फेवर्स वन। ठीक है, इट फेवर्स वन एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, समझे? एक एक्सट्रीम वैल्यू को ये सिलेक्ट फेवर करता है। ठीक है, तो आखिर में डायरेक्शनल सिलेक्शन किसे फेवर करता है? आप देखो ध्यान से, आप सुनो कि आखिर में ये आपका इट फेवर्स वन एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, इट फेवर्स वन एक्सट्रीम वैल्यू। समझे? तो डायरेक्शनल सिलेक्शन जो किसे फेवर करता है भाई? जो फेवर करता है एक एक्सट्रीम वैल्यू को, जो कि एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है। मतलब आप समझो, अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं भैया, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल लेते हैं किसका? हम लोग का जो है ह्यूमन का जो हाइट, इंडियन ह्यूमन का जो हाइट है उसका एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे ढंग से पूरा क्लियर आपको समझ जाए। ठीक है, तो ह्यूमन हाइट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन हाइट का एग्जांपल लेते हैं। आप देखो, ठीक है, इसमें बात करेंगे। देखो, एक आपका होते हैं भाई ड्रॉफ होते हैं, आपको पता है ड्रॉफ होते हैं। एक आपका होते हैं भैया मीडियम साइज के लोग, एक होते हैं मीडियम साइज के लोग, एक होते हैं मीडियम साइज के लोग। ठीक है, ठीक, और एक होते हैं जो कि कैसे होते हैं? एक होते हैं भाई आपके क्या टॉल होता है, बहुत ज्यादा टॉल होता है। खली, आपने खली देखा होगा भैया। ठीक है, आपने खली को देखा होगा, काफी ज्यादा जेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, समझ है आपको? तो 3 तरह के लोग होते हैं इंडियन, 3 टाइप के आपको इंडियन देखने को मिलेंगे जिनका हाइट होता है। एक हम लोग का बहुत छोटे, जिसे बौना बोलते हैं, ड्रॉफ होते हैं। सेकेंड टाइप के लोग जो है जिनका मीडियम, ड्रॉफ का मतलब है जिनका हाइट कितना होगा भैया? जिनका हाइट आप देखो, जिनका हाइट कितना होता है भैया? 2 फीट से 4 फीट। ठीक है, 2 फीट से 4 फीट जिनका हाइट होता है, इन्हें बोलते हैं ड्रॉफ। 2 फीट से 4 फीट तक जिनका हाइट होता है, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है ड्रॉफ। या हाइट को मैंने लिख रहा हूं, मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाओ कि जिनका हाइट 2 से 3 फीट कम होता है। ठीक है, समझे? इनका हाइट आप समझ गए, ड्रॉप होता है। टॉल मतलब 6 फीट से ज्यादा, टॉल मतलब 6 फीट से ज्यादा, 6 फीट से 7 फीट से ज्यादा अगर कोई है तो उसे बोलेंगे टॉल। मीडियम साइज में मैं मेंशन कर रहा हूं, जो कि काफी ह्यूमन होते हैं 4 फीट से 6 फीट तक। ठीक, ये आपका मीडियम साइज में आ जाएगा। मीडियम साइज के लोग काफी हैं, आप भी इसी रेंज में आते होगे भाई, आप भी इसी रेंज में आते होगे मीडियम साइज के। आपका भी हाइट इसी के बीच होगा, 4 से 6 फीट के बीच आप भी होगे। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन जो कि आपके इतने हाइट के ही होते हैं। आपको पता है मैक्सिमम इंडियन जो कि आपके 4 से 6 फीट के ही होते हैं। ये रेयर होते हैं कि 6 फीट से ज्यादा कोई होगा, अलग बात है। लेकिन ये भी आपने 4 फीट से कम आपने ठीक, आपको बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मीडियम आपके 4 फीट से 6 फीट वाले लोग को आप मैक्सिमम
हो, ठीक है, समझ आया आपको। तो अब देखो कि आखिर में ये डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, नेचर इसमें आप देखो नेचर किससे सेलेक्ट करता है भैया, इसमें नेचर जो है डायरेक्शनल सिलेक्शन में नेचर इसमें क्या करता, अगर ये सिर्फ एक ही स्ट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट करे, मतलब अगर ये सिर्फ आप देखो सिर्फ ये टॉल को सेलेक्ट करे, सिर्फ नेचर, अगर सिर्फ नेचर ये समझो आप कि टॉल को सेलेक्ट करे, मतलब जो टॉल है, देखो जो टॉल है उन्हीं को नेचर अगर सेलेक्ट करे, अगर नेचर जो है जो टॉल है उन्हीं को सेलेक्ट करे, इसी को बोलते हैं क्या, डायरेक्शनल सिलेक्शन। की नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा है भाई, नेचर आपको, नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा है, आप देखो खुद कि नेचर जो टॉल है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, समझे, जो टॉल है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, समझे, मतलब एक ही स्ट्रीम वैल्यू को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। कि नेचर जब एक ही स्ट्रीम वैल्यू को, भाई नेचर क्या पता, नेचर जो मीडियम साइज के लोग हैं और ड्रॉप ये सब मर जा रहा है, सिर्फ जो आपके टॉल पैदा हो रहा है, जो टॉल है वही बस क्या है भैया जिंदा रह पा रहे हैं। तो नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है भाई, नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, जो टॉल हाइट के हैं, जो टॉल है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं भैया हम लोग डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन और हम लोग को किस में देखने को मिलता है, और इसका एग्जांपल है बिस्टन ब्यूटिलेरिया, नाम पर सुना है आपने, बिस्टन ब्यूटिलेरिया मॉथ, ये आपका क्या है, ब्लैक विंग्ड मॉथ, ये मॉथ है, ठीक है, जो कि एक ट्री में रहते, ट्री के ट्रंक में रहते थे, ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताया किसका भाई, ये पहला एग्जांपल आपने हाइट समझ गया ना, हाइट ऑफ इंडियन ह्यूमन, ठीक है, आप समझ गए कि मैंने आपको एग्जांपल द साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, ठीक है, इसका एग्जांपल दिया मैंने, साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, ठीक है, साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया, ठीक है, मैंने आपको ह्यूमन के, ठीक, जो इंडिया आप देखो जो आपके साइज को डिस्कस किया, साइज ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के साइज को मैंने डिस्कस किया, जो इंडिया में है भाई उनके साइज को मैंने डिस्कस किया, क्लियर है। डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको समझ है। और सेकंड इसका एग्जांपल है क्या, सेकंड एग्जांपल है, समझो सेकंड एग्जांपल क्या है भैया इसका, बिस्टन ब्यूटिलेरिया, बिस्टन ब्यूटिलेरिया, ब्यूटिलेरिया, ठीक है, बिस्टन ब्यूटिलेरिया इसका क्या भाई, इसका सेकंड एग्जांपल है, समझ आपको। इसमें नेचर बस इसी को, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो नेचर कभी इसको सेलेक्ट करता, भाई नेचर हर किसी को मौका देता है, ये बात भूलो, ठीक है, नेचर हर किसी को मौका देता है, समझे ना, नेचर हर किसी को मौका देता है, तो ये मत भूलना, नेचर एवरीबॉडी हर किसी को क्या करता है भैया, मौका देता है, ठीक है, हर किसी का समय, हर किसी का टाइम आता है, आज आपका है तो कल मेरा आएगा, समझ आया आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया, सबसे पहले बात की हम लोग ने डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे हम लोग, ये आपने समझ लिया ना, डायरेक्शनल सिलेक्शन में नेचर किसको फेवर करता है भैया, एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करता है। अगर नेचर सिर्फ टॉल को सिलेक्ट करने लग जाए, अगर नेचर सिर्फ टॉल को सिलेक्ट करे तो इसे क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन, ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, समझ आया आपको। अगर नेचर मान लो, अगर अब सेकंड बात करेंगे, ठीक है, ये आपने डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में समझ लिया, ठीक है। अब सेकंड में बात करूं, देखो सेकंड में बात करूं भाई, सेकंड हम लोग का स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सेकंड टाइप का सिलेक्शन जिसे क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो सेकंड टाइप का सिलेक्शन जिसे बोला जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसे बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। में आपको समझना है कि नेचर किसे सेलेक्ट करता है भैया, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, इसमें नेचर किसे सेलेक्ट करता है भाई, नेचर सेलेक्ट करता है, देखो इट फेवर्स, तो इट फेवर्स, आखिर में नेचर किसे सेलेक्ट करता है, इट फेवर्स, ठीक है, आप देखो एवरेज, आप बोल सकते हो एवरेज, ठीक है, किसको फेवर करता है नेचर, इट फेवर्स एवरेज और मीन वैल्यू, ठीक है, इट फेवर्स एवरेज, या फिर आप बोल सकते हो कि ये मीन वैल्यू को फेवर करता है, ठीक है, ये किसको फेवर करता है भाई,
एवरेज या फिर ये मीन वैल्यू को, एवरेज या फिर ये मीन वैल्यू को क्या करता है भाई, ये फेवर करता है, ठीक है। ये एवरेज या फिर ये मीन वैल्यू को फेवर करता है, ठीक है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन समझो किससे फेवर करता है भाई, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इट फेवर एवरेज या फिर मीन वैल्यू को ये क्या करता है भाई, एवरेज या फिर ये मीन वैल्यू को क्या करता है, फेवर करता है। फॉर द एग्जांपल अगर नेचर सिर्फ, अगर नेचर आप देखो, अगर नेचर आपके सिर्फ मीडियम साइज के लोगों को अगर सेलेक्ट कर, अगर नेचर आपका सिर्फ क्या करे भाई, अगर नेचर आपका देखो ये, अगर ये आपका ठीक, अगर नेचर मीडियम साइज के लोगों को अगर सिलेक्ट कर, अगर नेचर आप देखो कि अगर नेचर जो कि मीडियम साइज के लोगों को अगर सिलेक्ट करे तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा क्या, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कि नेचर आप देखो कि जो मीडियम साइज के लोग हैं उन्हीं को नेचर अगर मीडियम साइज के लोगों को अगर नेचर सेलेक्ट करे, अगर नेचर मीडियम साइज के लोगों को सेलेक्ट करे तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसे बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कि नेचर जो कि एक मीडियम साइज के लोगों को ही क्या कर रहे हैं भैया, सेलेक्ट कर रहा है, ठीक। नेचर जो कि मीडियम साइज के लोगों को सेलेक्ट कर रहा है, समझ आया। तो इसे क्या बोलेंगे, अगर नेचर जो कि आप देखो ये आपका मीडियम साइज के लोगों को सेलेक्ट करे तो इसे क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। जो किसको फेवर कर, जो एवरेज, जो मीन वैल्यू को फेवर कर रहा है, जो कि एवरेज या फिर मीन वैल्यू को फेवर कर रहा है, एवरेज या फिर ये मीन वैल्यू को फेवर कर रहा है। क्लियर है। तो ये आपने स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में समझ, आपने ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में समझ लिया, ठीक। कि नेचर इसमें क्या करता है, किसको फेवर करता है, एवरेज या फिर इसमें नेचर मीन वैल्यू को क्या करता है भाई, फेवर करता है, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड टाइप के सिलेक्शन के बारे में, जिसे बोलते हैं क्या भैया, जिसे बोला जाता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, जिसे हम लोग डिसरप्टिव सिलेक्शन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन इसे बोलते हैं, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो कि नेचर, ठीक है, इसमें नेचर किसे फेवर करता है, इसमें नेचर आप देखो इट फेवर्स, इसमें नेचर आप देखो इट फेवर्स टू एक्सट्रीम वैल्यू, इसमें आप देखो टू एक्सट्रीम, ठीक है, इसमें टू एक्सट्रीम को नेचर जो फेवर करता है, ठीक। टू एक्सट्रीम को क्या करता है, इसमें नेचर फेवर करता है, इट फेवर टू एक्सट्रीम, ठीक है। दो एक्सट्रीम को क्या करता है, इसमें अगर नेचर दो एक्सट्रीम को फेवर करे तो इसे क्या बोलेंगे भाई, अगर नेचर दो एक्सट्रीम को फेवर करे तो इसे बोला जाएगा क्या भैया, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। अगर नेचर दो एक्सट्रीम को फेवर करे, अगर नेचर दो एक्सट्रीम को फेवर करे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। अगर नेचर दो एक्सट्रीम वैल्यू को क्या करे भाई, फेवर करे, अगर नेचर दो एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर करे तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे बोला जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन इसे बोलेंगे। जैसे कि आप देखो अगर नेचर ड्रॉप को भी, अगर नेचर आप देखो अगर ये ठीक, अगर नेचर जो कि ठीक है फेवर कर रहा है किसे, इस ड्रॉप जो है उनको फेवर कर रहा है, ड्रॉप एंड जो टॉल है इन्हें नेचर फ्लेवर, ये आपको टू पीक, ये आपको दो पीक देखने को मिलेंगे, इसमें टू पीक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर नेचर आप देखो, ठीक है, अगर नेचर आप देखो, अगर नेचर जो कि ठीक है सिर्फ आप देखो सिर्फ ड्रॉप है या फिर जो टॉल है, ठीक है, अगर जो ड्रॉप है या टॉल, ड्रॉप एंड टॉल दोनों को अगर नेचर सेलेक्ट कर, अगर जो टॉल है एंड ड्रॉप, ठीक है, टॉल एंड ड्रॉप ये दोनों को अगर नेचर सेलेक्ट कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसे बोलेंगे कि अगर नेचर दो एक्सट्रीम, अगर नेचर आप समझो दो एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर कर रहा है भाई, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप को भी सिलेक्ट कर रहा है एंड टॉल को भी सिलेक्ट कर, मीडियम साइज को नेचर सेलेक्ट नहीं कर रहा है, मीडियम साइज को नेचर सेलेक्ट
नहीं कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा, आप देखो क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन की नेचर इसमें दो एक्सट्रीम वैल्यू को क्या कर रहा है भाई, फेवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया क्या, रिवाइज कर लें क्या, रिवाइज कर लें, देखो रिवाइज कर लें क्या कि आखिर में डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल मतलब सिर्फ नेचर उसमें एक ही एक्सट्रीम को क्या करता है भाई, सेलेक्ट करता है, जिसका टॉल हाइट था उसी को नेचर सेलेक्ट किया। सेकंड बात किया भाई हम लोग ने, सेकंड बात किया किसके बारे में, हम लोग ने सेकंड बात किया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें नेचर जो कि किसको सेलेक्ट, जिसका मीडियम साइज था, जो कि जिसका एवरेज या मीन वैल्यू, जो एवरेज जो मीन है उसी को नेचर, जो एवरेज या फिर जो मीन है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा था, जो एवरेज या फिर मीन को नेचर सेलेक्ट कर रहा था। ये हम लोग ने डिस्कस किया, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट डिस्कस किए डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में नेचर किसे फेवर कर रहा है भाई, टू एक्सट्रीम को नेचर फेवर कर रहा है, दो एक्सट्रीम को नेचर फेवर कर रहा है। समझ है आपको, एक ड्रॉप को एक टॉल को, तो ये आप कहोगे भैया, ये आप कहोगे जिसे बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन हो गया। ठीक है, समझ है आपको। और एक मैं आपको और सिंपल से एग्जांपल दूं तो आपको और पूरा समझ आ जाएगा, क्लियर। देखो ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको ठीक है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तीन टाइप के हम लोग ने देखा, बात के तीन टाइप के हम लोग ने डिस्कस किए। ठीक है, हम लोग ने सबसे पहले बात किसका, हम लोग ने बात किया सबसे पहले, एक हम लोग सबसे पहले बात किया डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में, डायरेक्शनल सिलेक्शन डिस्कस किए हम लोग ने, डायरेक्शनल सिलेक्शन डिस्कस किया हम लोग ने। और सेकंड डिस्कस किया भाई जो कि सिर्फ एक ही मीन वैल्यू को सेलेक्ट करता है भाई। ठीक है, हम लोग ने बात किया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जो कि दो, ठीक है, जो कि आपके एवरेज या फिर मीन वैल्यू को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, जो कि एवरेज या फिर मीन वैल्यू को क्या करता है भाई, ये सेलेक्ट करता है, एवरेज या फिर मीन वैल्यू को सेलेक्ट करता है, इसे बोलता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एंड थर्ड हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे बोला जाता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव सिलेक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत प्यारा एग्जांपल जिससे आपको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, देखो आपको क्या समझना है भैया, ये देखो आपको समझना है, ये आपका ग्राफ है, थोड़ा सा इसे बनाता है इधर। ठीक है, ये आपने ग्राफ है। ठीक है, आपको पता है भाई कि जो जब कोरोना का समय था, ठीक है, उस टाइम नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा था। अब मेरे को बताओ, जब कोरोना का टाइम था तो उस टाइम नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा था भैया, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा था ना, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा था, समझे। तो हम बात करेंगे ये आपका वीक इम्यूनिटी, ये आप देखो ये आपका हो गया वीक इम्यूनिटी, ठीक है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा भैया, ये आपका ठीक है हेल्दी पर्सन, ये आपका हेल्दी, ये आपका मीडियम इम्यूनिटी, जिसका मीडियम इम्यूनिटी है, देखो ठीक है, या बोल सकते हैं मीडियम इम्यूनिटी, ठीक है, जिसका मीडियम इम्यूनिटी हो। मीडियम मतलब मीडियम समझ दो ना, मीडियम मतलब बीच का इम्यूनिटी, ठीक है, मीडियम इम्यूनिटी हो, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग का है भाई, थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं, थर्ड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो, जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, ठीक है, समझ आपको, जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि जब कोरोना का समय था भैया, सबने देखा उस फेस को, सबको पता है क्या हुआ। तो उस टाइम कौन बच रहे थे, कौन उस टाइम जी रहे थे भैया, जिसके पास जो नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा था, नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा था, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग था उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा था, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग था उसी को नेचर
सेलेक्ट कर रहा था, ये देखो तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा ना, ठीक है। तो जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग था उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा था ड्यूरिंग कोविड 19, ठीक है, कोविड 19 के टाइम, समझ यार, उठे कोरोना वायरस के टाइम, ठीक है, क्लियर। तो इसे बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। अगर नेचर आप समझो, अगर नेचर देखो, अगर देखो आप, मैं फिर से बना रहा हूं ग्राफ, ठीक है। अगर नेचर आप देखो, अगर नेचर, ठीक है, ये आपका वीक WM वीक इम्यूनिटी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका वीक इम्यूनिटी, ठीक है। WM मीन्स वीक इम्यूनिटी, ठीक है। ये आपका WI मीन्स वीक इम्यूनिटी, देखो वीक इम्यूनिटी, ये आपका मीडियम इम्यूनिटी, ठीक है, मीडियम इम्यूनिटी, क्लियर। एंड ये आपका है भाई स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो आखिर में नेचर किसे सेलेक्ट करेगा भाई, नेचर आखिर में किसे सेलेक्ट करेगा, समझो। अगर नेचर आप समझ गए कि ड्यूरिंग कोविड आपका नेचर किसे सेलेक्ट कर, ड्यूरिंग कोविड नेचर जो कि जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा था ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, भाई अब बताओ मेरे को, जब नॉर्मल था, जब कोरोना वायरस नहीं थे, जब कोविड 19 नहीं था, आप समझो, तो उस टाइम नेचर किसे सेलेक्ट कर रहा था भैया, जो आपके मीडियम, जिसका मीडियम इम्यूनिटी था उसको भी नेचर सेलेक्ट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वीक इम्यूनिटी को नहीं भैया, स्ट्रॉन्ग को ही सिलेक्ट कर, ठीक है। नेचर ऐसा नहीं था कोरोना वायरस से पहले या बाद में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, जिसका वीक है उसी को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, नहीं। इसमें आप देखो नॉर्मल कंडीशन में जो नेचर है भाई, इसमें आप देखो कि क्या कर रहा है भैया, जिसका मीडियम इम्यूनिटी, ये इसको क्या कर रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब नेचर जो कि एक एवरेज मीन वैल्यू को क्या कर रहा है, इसमें देखो एवरेज मीन वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, कि नेचर आपका सिर्फ, ठीक है, नेचर जो कि आप देखो मीडियम इम्यूनिटी वाले लोगों को क्या कर रहा है भाई, सेलेक्ट कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगर नेचर समझो, ये आपका वीक इम्यूनिटी, ये आपका वीक, ठीक है, ये हो गया भाई वीक इम्यूनिटी, देखो आप ध्यान से, वीक इम्यूनिटी, मीडियम इम्यूनिटी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ठीक है। समझ है आपको, जिसका इम्यूनिटी आप देखो वीक है एंड स्ट्रॉन्ग है, बस नेचर उन्हीं को सेलेक्ट, अगर नेचर सिर्फ वीक इम्यूनिटी वाले को सेलेक्ट करे या फिर नेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले को सेलेक्ट करे, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा, अगर नेचर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड वीक इम्यूनिटी वाले को ही सिलेक्ट करे तो इसे क्या बोला जाएगा भाई, देखो मतलब नेचर अगर समझो कि आप देखो कि अगर जो जिसका इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है वही जिंदा है, वही जिंदा रह पा रहे हैं, जिसका इम्यूनिटी काफी कम है वही लोग जी रहे हैं, बाकी जिसका मीडियम में सारे लोग मर जा रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया डिसरप्टिव सिलेक्शन, ये हम लोग का होगा, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। समझ है आपको, तो ये आप को रिलेट कर पाओ, इसीलिए इस एग्जांपल को मैंने आपको समझाने के लिए चुना था। आई होप आपको एग्जांपल समझ आया होगा कि एक्चुअल में कि आज के बाद कोई डाउट फ्री होगा भाई, आपके सेटिंग ने तो बस बोल दिया है कि 3 टाइप के होता है नेचुरल से, भैया आप समझाओ ना हम लोग को किसका मीनिंग क्या है। आपको आई होप समझ आया होगा कि एक्चुअल में कि डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन, एक्चुअल में इसका मीनिंग आपको आज इस लेक्चर में समझ आया होगा। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन में सिर्फ क्या करता है नेचर, इसमें आपका एक ही मीन वैल्यू को सेलेक्ट करता है, ठीक, एक ही एक्सट्रीम को सेलेक्ट करता है, इसमें आप समझ आए आपको, ठीक है, क्लियर। और ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर जो कि एवरेज या एवरेज वैल्यू को सेलेक्ट करता है, ठीक है। एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन में नेचर हमेशा आप देखो कि किसको सेलेक्ट करता है भैया, 2 एक्सट्रीम, 2 एक्सट्रीम को अगर नेचर सेलेक्ट करता है तो इसे क्या बोलेंगे भाई, अगर 2 एक्सट्रीम का सिलेक्शन हो रहा है तो इसे बोला जाएगा भैया, इसे बोला जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, डिसरप्टिव सिलेक्शन इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एग्जांपल मतलब ये आपका टाइप्स ऑफ
दोनों गिर गए, ठीक है, दोनों मार्कर रखा था, गिर गए, ठीक है। तो ये इसी के साथ हम लोग का जो था आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। हम लोग ने बात किया टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डिस्कस के 3 टाइप को डिस्कस के। आई होप आपने समझ आया आपको कि नेचर किसे सिलेक्ट करता है, तो क्या बोलेंगे, समझ आपको, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।